नमस्कार, स्वागत है आपके ऑडियो बुक एंड रिव्यू चैनल पर। हम लेकर आए हैं गोदान का चौथा भाग। पिछले भाग में हमने देखा गांव और शहर के बीच मालती, मेहता, राय साहब और होरी के जीवन की जटिलताएं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां संघर्ष, प्रेम और समाज की कठोरता एक दूसरे से टकराती है। गांव में होरी और धनिया की जिंदगी अब भी कठिन है। गोबर अपने पिता की मेहनत और गांव के संघर्ष को महसूस करता है। वह देखता है कि समाज का दबाव अभी भी उनके ऊपर है। धनिया हर दिन अपने परिवार को संभालती है। वह खेत में काम करती है, बच्चों का ध्यान रखती है और गांव वालों से झेलने वाले तानों का सामना करती है। होरी सोचता है, समाज की कठोरता और गरीबी के बीच मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी मेहनत ही अब परिवार की रक्षा का एकमात्र तरीका है। गोबर शहर से लौटकर अपने पिता की मदद करता है। वह महसूस करता है कि सिर्फ विद्रोह से कुछ नहीं होगा, बल्कि समझदारी और धैर्य से ही परिवार बच सकता है। जुनिया अब धीरे धीरे गांव में अपने नए जीवन के अनुसार ढल रही है। वह धनिया के साथ खेतों और घर का काम सीखती है। समाज की नज़र से डरते हुए भी वह अपने प्रेम और सम्मान को कायम रखना चाहती है। मालती और मेहता का शहर वाला हिस्सा भी कहानी में शामिल होता है। वे गांव और शहर के सामाजिक अंतर को महसूस करते हैं। मालती सोचती है, शहर की आधुनिकता और गांव की सादगी दोनों के बीच संतुलन कितना मुश्किल है। राय साहब का चरित्र अब गांव के आर्थिक और सामाजिक दबाव में दिखाई देता है। वह अपने जमींदारी और पद का लाभ उठाकर गांव पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। मेहता उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि सत्ता और धन की दौड़ इंसानियत को नहीं मार सकती राय साहब जी। राय साहब जवाब देता है, मेहता, विचारों से कुछ नहीं बदलता, यहाँ जो चलता है वही विजेता है। इस टकराव में गांव और शहर के लोगों की सोच खुलकर सामने आती है। कुछ लोग मेहता के आदर्श में विश्वास करते हैं, कुछ लोग राय साहब की ताकत और दबाव से डरते हैं। गोबर अपने पिता की जिम्मेदारी महसूस करता है। वह सोचता है कि अपने प्रेम और समाज की सीमाओं के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। वह मालती और मेहता की बातें याद करता है। समाज की कठोरता को समझो, पर अपने मन की सच्चाई मत खो। धनिया भी अब गांव की महिलाओं में आदर्श बन चुकी है। वह अपने साहस, धैर्य और समझदारी से गांव में सम्मान पाती है। कहानी में अब छोटे छोटे संघर्ष दिखाई देते हैं। गांव में ज़मीन का विवाद, सेठों और किसानों के बीच आर्थिक दबाव, परिवार के भीतर अलग अलग राय, युवी पीढ़ी का बदलाव और विद्रोह। होरी, धनिया, गोबर और जुनिया इन सभी चुनौतियों का सामना करते हैं। हर दिन उनका संघर्ष और धैर्य बढ़ता है। कहानी अब यही दिखाती है कि जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, पर इंसान की सोच, धैर्य और प्रेम ही उसे टिकाए रखता है। इस भाग से हमें यह समझ में आता है, गांव और शहर के बीच की सोच का फर्क, परिवार के लिए त्याग और महिला की दृढ़ता और परिवार की आधारभूत भूमिका, युवा पीढ़ी का विद्रोह और सामाजिक बदलाव की दिशा। प्रेमचंद ने दिखाया है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से संघर्ष करता है, कभी विद्रोह, कभी धैर्य, कभी समझदारी से। यह भाग हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और सामाजिक दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन प्रेम, आदर्श और मानवता हमें टिकाए रखेंगे। तो दोस्तों, यह था गोदान का चौथा भाग। कहानी जारी रहेगी आगे। कहानी का अंत अभी है, बल्कि संघर्ष और रिश्तों की जटिलताएं और बढ़ती हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि गांव और शहर के बीच के तनाव और होरी के परिवार के अंदर आने वाले नए बदलाव किस तरह प्रभावित करेंगे। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।